नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। आपने छत्तीसगढ़ के गांव पे अपने बुजुर्गों की जुबानी सुना होगा कि दाहरा होता है, नदी में दाहरा होता है और दाहरा को लेकर बहुत सारी मान्यताएं भी हैं। हमने बचपन में गीत भी सुना है कि मैं बूढ़े हवा दाहरा में। तो दाहरा का मतलब होता है नदी में जिस जगह पर अत्यधिक गहराई हो और उसको लेकर अलग अलग मान्यताएं हो, उसको कहते हैं दाहरा। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से तकरीबन 170 किलोमीटर की दूरी पर छत्तीसगढ़ में जो नया जिला बन रहा है मानपुर मोहला, वहां से तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर मैं मौजूद हूं इस वक्त। और मानपुर का क्षेत्र जो है वहां से छत्तीसगढ़ की बहुत सारी महत्वपूर्ण नदी निकलती है। और इन नदी पे हम बात करें जो मानपुर से निकलती है, उसमें दो प्रमुख नदियां हैं, जैसे शिवनाथ जो छत्तीसगढ़ को दो हिस्सों में बांटती है, उत्तर छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़। और शिवनाथ नदी जो है महानदी अपवाह तंत्र की नदी है, मतलब उसका पानी जो है मूलतः महानदी में जाता है। साथ ही एक नदी और निकलती है जिस पर मैं खड़ा हूं अभी, इसको कहते हैं कोटरी नदी। और कोटरी नदी जो है ये है गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, मतलब मानपुर से निकलकर परालकोट होते हुए नारायणपुर होते हुए ये जो नदी है, ये नदी इंद्रावती पे जाके मिलेगी और इंद्रावती मूलतः गोदावरी पे जाके मिलेगी। तो छत्तीसगढ़ की बहुत कम नदियां गोदावरी अपवाह तंत्र की है। और जहां पे मैं खड़ा हूं वहीं से कोटरी नदी का विहंगम दृश्य यानी कि चौड़ा पाट की शुरुआत हो रही है। और ये नदी जो है यहीं से जा रही है चौड़े पाट के जरिए आगे। और जहां पे हम खड़े हैं ये गांव है कोतरी गांव है ना, कोतरी गांव है। और ये कोतरी गांव का दाहरा है और इस दाहरा को लेकर बहुत सारी मान्यताएं हैं और यहाँ के ग्रामीण भी हमारे साथ है। और आपने फुलकैना के बारे में सुन रखा होगा। जो जवान नवयुवा है छत्तीसगढ़ के, जो कैना के बारे में नहीं जानते, कम से कम उन्होंने गाना तो सुन रखा होगा फुलकैना के जैसे। मतलब हम किसी खूबसूरत को देख के, खूबसूरत लड़की को देख के या खूबसूरत हीरोइन को देख के एक कहते सुना होगा नायक को नायिका को देख के कि बिल्कुल फुलकैना के जैसे खूबसूरत है। मतलब कि ये लड़की फुलकैना के जैसे खूबसूरत है तो फुलकैना कितनी खूबसूरत होगी। दंत कथाओं में, मान्यताओं में कैना को लेके बहुत सारी मान्यताएं हैं। आपने अपने गांव के बुजुर्गों से ये कहते हुए सुना होगा, कैना की कहानियां आपने सुनी होगी। तो वो कहानी यहाँ भी है, वो मान्यता यहाँ भी है। और मैं दाहरा पे खड़ा हुआ हूँ, ये दाहरा है कोटरी गाँव में, कोटरी नदी का। तो चलिए ग्रामीणों से बात करते हैं और बहुत सारी विषयों पर जानकारी और हमारी मान्यताएं, मेरी मान्यताओं के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। साथ ही मेरा जो प्रदेश है छत्तीसगढ़, वो प्राकृतिक दृष्टिकोण से भरा पूरा प्रदेश है। जहां भी जाएंगे देखने और दिखाने लायक नज़ारे मेरे प्रदेश में हैं। तो वो दिखाने से मैं चूक कैसे सकता हूँ, और वो अगर मैं नहीं दिखाता हूँ तो मेरा सारा काम अधूरा रह जाता है। तो वो दिखाना हमारी जवाबदारी है और जिम्मेदारी भी है। तो चलिए हम बात करते हैं इस दाहरा के बारे में और कैना के दंत कथाओं के बारे में, मान्यताओं के बारे में भी आपको समझाते हैं। और सबसे पहले मैं परिचय कराता हूं, जो भाई साहब हमें पूरा मानपुर घुमा रहे हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका परिचय भैया? सर मेरा नाम आबिद अली है। हाँ। और मैं मानपुर ब्लॉक का प्रॉपर रहने वाला हूँ। हाँ। और कहीं ना कहीं इस गांव में भी मैं बचपन में पढ़ा लिखा हूँ। हाँ। और इस गांव से मेरा बहुत ही खून का रिश्ता है, बोला जाए तो कम नहीं होगा, क्योंकि इसी गांव में मैं पैदा हुआ हूँ, वरकोड़ में। हाँ। जस्ट इसके बाजू में वरकोड़ लगा हुआ है। हाँ। और यहीं पर रहकर मैंने प्राइमरी शिक्षा मैंने पढ़ा है। और पढ़ करके फिर मैं बाद में यहाँ से मिडिल के लिए मैं जबराटोला भरटोला को पढ़ा हूँ मैं। तो भैया आपने क्या सुन रखा है इसके बारे में? सर इसके बारे में तो जैसा ये आप तो बता ही चुके हैं, क्या कहते। हाँ। ये कोतरी दाहरा है और राजनांदगांव जिले से ये 100 किलोमीटर 107 किलोमीटर दूर है। हाँ। मानपुर ब्लॉक के अंतर्गत आता है ये। हाँ। कोतरी पंचायत। हाँ। और उस कोतरी पंचायत के अंतर्गत ये नदी आती है। और इस नदी में जो है, इस नदी में बहुत सारी मान्यताएं हैं कि यहाँ पर कैना जो होते हैं उनकी यहाँ पर एक बहुत बड़ी बस्ती है और यहाँ पर उनका बहुत रहना सहना या हलचल है इनके यहाँ पर। और वो कैना जो हमने तो देखा नहीं, अपने बुजुर्गों से सुना है कि कैना की यहाँ बस्ती है। और वो कैना इंसानों की शक्ल में बाजारों में भी आते हैं, हमारे बीच में खरीदारी करके जाते हैं, मगर हम नहीं जान पाते। तो बाकी आपको विस्तार से इस कैना के बारे में हमारे गांव के प्रमुख हैं गायता जी, ये आपको बताएंगे, इनसे पूछिएगा। गायता जी हैं। और एक चीज़ और बता दूं, जो
देश में गांव बसाने का सिस्टम है जी। और खास करके गोड़वाने के रेंज पे जो गांव बसाने का सिस्टम है, मतलब पुराने गोड़वाने में, जिसमें मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्से हैं, महाराष्ट्र के भी कुछ हिस्से आते हैं, साथ में छत्तीसगढ़ के हिस्से आते हैं, उनमें गांव जिस हिसाब से बसा है, गांव का सिस्टम जिस हिसाब से तैयार हुआ है, वो हमारे मूल निवासी भाई जो हैं, आदिवासी भाई हैं, उन्होंने तैयार किया है और उन्हीं को आज हम फॉलो कर रहे हैं। उन्हीं को पूरा छत्तीसगढ़ फॉलो करता है, पूरा गोड़वाना फॉलो करता है उस सिस्टम को। उसी सिस्टम में क्या होता है, गायता होता है गांव में, पटेल होता है गांव में, है ना, प्रधान होता है गांव में, बैगा होता है गांव में, तो सबको अलग अलग पद दिया जाता है। उसी में से एक गायता है। जय जोहार बाबा। जय जोहर। अच्छा, ये बताओ आपके नाम का है? परदेसी। परदेसी नाम है और आप गायता हैं। क्या करते हैं? बैगा का काम। बैगा का काम। अच्छा, बैगा का काम यानी देवी देवता की पूजा करने का काम इनके हिस्से आता है। ये उसको गांव प्रमुख है और गांव की जो जिम्मेदारी होती है, जो भी मतलब वहाँ की गांव की मान्यताएं हैं आदिवासियों की, उनकी जो भी पूजा पाठ का जो शुभारंभ होता है वो गायता के थ्रू होता है। गायता के थ्रू होता है और गायता ही मतलब एक कनेक्शन को जोड़ता है देवताओं से कि तोर घर के देवता नहीं माना थे, तोर बस्ती के देवता नहीं माना, तोर मोहल्ला के देवता नहीं माना थे, तो गायता कर चल दे और वो पूछ ले। यही है ना, उस देवता का सेवक होता है। सेवक होता है। अच्छा, एक चीज बताइए मुझे, यहाँ पे हम खड़े हैं जिस धारा पे, उसको लेके क्या मान्यताएं हैं लोगों के मन में? मतलब लोग क्या मानते हैं, बुजुर्ग लोग क्या मानते हैं, यहाँ क्या रहता है? देवी मानता है इस जगह को, देवी मानता है। हाँ। अच्छा, और क्या है? नरिया फूल चढ़ाते हैं यहाँ। हाँ। अच्छा, ठीक है। और एक विद्वान व्यक्ति हैं। हाँ हाँ, ठीक है। एक विद्वान व्यक्ति हैं इसी गांव से हमारे साथ, उनसे परिचय कराते हैं। क्या नाम है? जी, मेरा नाम श्याम सिंह पुरामे है सर। अच्छा। कोतरी से ही हूँ मैं। हाँ। तो ये कोतरी दाहरा के बारे में हमारे पूर्वजों का कहना है कि इस दाहरा में कैनाओं का वास है बोलते हैं, पूरी बस्ती है बोलते हैं यहाँ अंदर में। हाँ, पानी के अंदर? पानी के अंदर में बस्ती है बोलते हैं कैनाओं का। तो मेन जिस जगह में खड़े हैं उसके नीचे में देवी देवताओं का यहाँ बस्ती है बोलते हैं। नीचे में? हाँ, नीचे में। अच्छा। और मेन जो देवी देवता है उनका जो फैमिली के बीच में ज्यादातर नहीं रहते, वो देवी देवताओं का जगह इधर है बोलते हैं। वो ज्यादा मतलब खतरा जोन में है। हाँ, ये पानी का ये जो गिर रहा है ना धारा, हाँ, उसके वो ऊपर साइड का भाग है, मंदिर दिख रहा है, छोटा सा शिव मंदिर है। हाँ, उस किनारे में मतलब बड़े बड़े देवी देवताओं का वास है। उधर देवी देवताओं का वास है। कैना देवता बोलते हैं। हाँ। उन्हीं का फैमिली से रिलेटेड देवता है, उधर रहते हैं। अच्छा। और एक गांव टाइप का बसा है इसमें देवी देवताओं का। हाँ। तो आम पब्लिक टाइप का जो देवी देवता है उधर वो मैदान में बस्ती है बोलते हैं। अच्छा। और यहाँ है वो। हाँ, तो यहाँ की मेन खास है बोलते हैं, पूर्वजों का कहना है कि इधर जितने भी ये बस्ती बसा है देवी देवताओं का, वो सब महल सोने चांदी का ऐसा टाइप का है बोलते हैं। तो वो परिवार सहित वाले जो हैं वो उधर रहते हैं। जो अकेले राजा महाराजा टाइप के देवी देवता है वो उधर रहते हैं और कुछ यहाँ पे रहते हैं। अच्छा, तो ऐसा बताते हैं बुजुर्ग, आ जाइए, ऐसा भी बताते हैं क्या बुजुर्ग कि हमने देखा है, ऐसा कोई आपने सुना है? हमारे ही पूर्वजों का कहना है कि यहाँ दिया जला के घुसते थे दाहरा के अंदर, जला के दाहरा में घुसते थे, तो पानी ऑटोमेटिक रास्ता निकाल करके उनको घुसने के लिए जगह दे देते थे। अच्छा। और दिया जला के घुसते थे वहाँ, वो जो अपने देवी देवता वास करते हैं नीचे, उनका पूरा बस्ती है, वहाँ जाके वो देवी देवता जो हमारे पूर्वज थे वो जा करके खाना खाते थे, बैठते थे, सबसे मुलाकात करके रिटर्न होते थे। तो वैसे ही वो दिया जल के वापस आता था। ऐसे कहना है। अच्छा। बुझता नहीं था, वो कंटिन्यू जलता था। हाँ, ऐसा कहना है हमारे पूर्वजों का। तो किसी पूर्वज ने ऐसा भी बताया कि हमारी मुलाकात कैनाओं से हुई है, ऐसा भी बताया? हमारे ही पूर्वज सरदामे और बूटो नाम का था बोलते हैं। वो दोनों भाई यहाँ घुसते थे बोलते हैं। उन्हीं वो कैना ही परिवार से रिलेटेड है, वो उनका वो दामे बूटो का वंश। कैसे कैना परिवार से रिलेटेड? मतलब उन्हीं का बच्चा है बोलते थे। अच्छा, कैना उनकी माँ कैना थी कि? हाँ, माँ। अच्छा, तो मतलब एक प्रकार से जो उनकी कैना बस्ती की जो एक महिला थी, एक लड़की थी, उससे उन भाइयों के जो पिताजी थे उनका प्रेम प्रसंग हो गया था, क्या कहते, या विवाह किया, उससे जो पैदा हुए थे वो दो भाई थे।
अच्छा। तो वो लोगों को छूट थी सर उनके साथ आने जाने में, वो हाथ में दिया लेकर के इस धारा में जाते थे। ये धारा 2 भाग में बढ़ जाता था, पानी अलग हो जाता था और उस दिया को लेकर अंदर जाते थे। अंदर जाने के बाद में वो पूरी बस्ती से मिलते थे। मतलब एक प्रकार से ये भी बोला जाए कि वो जो 2 भाई थे वो उनके किसी का नाती था तो किसी का वहां पर क्या कहते भांचा था तो किसी का मामा था। इस हिसाब से वो कैना बस्ती वाले उनको रास्ता देते थे और अंदर जा करके पूरे कैना परिवार से मिलके भी आते थे। जैसा दिया लेके जाते थे वैसे ही दिया लेकर के वापस आते थे। और वो ये भी बताते थे जब अंदर जाते थे तो जाने के बाद उनको हम जैसे सगा आता है, मेहमान आता है तो उसको बैठने के लिए पीढ़ा देते हैं, तो वो लोग पीढ़ा रूपी जुड़ा महामंडल जो अजगर को बोलते हैं उसका पीढ़ा देते थे, उस पे बैठते थे करके। तो उस पे बैठ करके वहां से खा पी करके खूब अच्छे से आराम करके घंटा 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा के बाद वो वापस वैसे ही आते थे। तो उन्हीं की बताई द्वारा जो बातें हैं वो आज हम आपको बता रहे हैं सर। अच्छा। और भैया तो वैसे में इस जगह को लेकर विशेष मान्यताएं भी होंगी कि अभी इसका ऐसा इस्तेमाल करना है, यहाँ पे नहीं नहाना है, यहाँ पे ये नहीं करना, यहाँ पे जैसे दतवन नहीं करना, इस तरीके की करना यहाँ पर। पर यहाँ महिलाओं को यहाँ वर्जित है नहाने के लिए। महिला यहाँ नहीं नहाती है, ये मान्यता है ना। और जो नहाते होंगे पुरुष वो भी बहुत हिसाब से सर, सोने चांदी का जो भी अंगूठी है कुछ भी गहने पहनकर घुस नहीं सकते। अच्छा। उन कैनाओं को उस धातु की जो बोलना चाहिए जो जेवर है उनसे बड़ा लगाव है। हाँ। तो अगर आप उनको पहन के नहाएंगे तो हो सकता है कि वो आपका जेवर निकाल के ले जाए। अच्छा। आपको लगेगा गुम हो गया, मगर हकीकत में गुम कैसे हो जाएगा? जिस अंगूठी को आपने उंगली में फिट पहना है वो कैसे गुम हो जाएगी? तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके हाथ से निकाल के ले जाएंगे। तो जेवरों के बड़े वो शौकीन होते हैं। तो जेवर पहन के नहीं उतरते हैं इस जगह नहाने। जी। ठीक है। और यहाँ बहुत विहंगम दृश्य रहता होगा बरसात में, देखने योग्य सर। आप अंदाजा लगा सकते हैं इस नदी का पाट देख करके, चट्टानों का कटाव देख करके, इसको आप लगा सकते हैं कि पानी की धारा जब बरसात में आती है तो कितनी तीव्र गति में रही होगी। चट्टान को काटना इतना आसान नहीं है सर। आप देख करके चट्टानों की चिकनाई, चट्टानों की कटिंग, चट्टानों का डिजाइन, इसको देख करके आप समझ सकते हो कि पानी का वेग कितनी तेजी से, कितनी तीव्र गति से हुआ करता होगा। अभी इसी मान्यता से जुड़ी हुई एक चीज और मैं आपको बीच में रोक के दिखा रहा हूँ। ये थोड़ा हम इधर आते हैं फिर वहीं चलेंगे। ये क्या क्या है भैया, ये जरा समझाओ तो। यहाँ पर घोड़े के पद चिन्ह है, इंसानों के पद चिन्ह है। ये देखिए आ जगह तर ये घोड़े के पद चिन्ह है, ये देख सकते हो आप खूर के। ये इंसानों के पद चिन्ह है, देख लीजिए। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये प्रमाणित करता है कि वाकई में यहाँ पर कैनाओं की बस्ती है। अच्छा। जो हम सुनते आ रहे अपने पूर्वजों से यहाँ कहना है तो उसका ये प्रमाण भी मान सकते हैं, क्योंकि ये आम साधारण व्यक्तियों के पैर के निशान नहीं है। आम साधारण जानवरों के पैर के निशान नहीं है। तो ये बरसों से है, बरसों से ये पीढ़ियों से चले आ रहे, सदियों से। अब तो क्या है, इधर भी है पानी के कटाव से, और ये जब पानी का बहुत ज्यादा तेज वेग रहता है तो उसके साथ रेत आती है। रेत जब बहती है तो वो चीजों घसती है। जैसा आप समझ सकते हैं, ये जो पत्थर है चिकना है, ये किसी व्यक्ति ने नहीं घिसा है, ये पानी के वेग में जो रेत आती है उससे घिस के क्या कहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये जो चिन्ह है ये नष्ट हो रहे। ये आप साधा बिल्कुल देख सकते हैं कि ये एड़ी का भाग है, ये आपका सामने वाला भाग है और ये अंगूठे का निशान है। तो और ये देख सकते हैं इसमें ये खूर के निशान है। इसको मैं नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, मैं नहीं बता रहा हूँ, आप नहीं बता रहे, इसको मेरे पूर्वजों ने जो हमको बता के गए वो चीज को मैं बता रहा हूँ। तो चलिए और धारा के बारे में बात करते हैं। ये पद चिन्ह हम दिखा रहे थे आप, और ये धारा है सर, इसको जिसने मजाक में लिया, ठीक है, क्या अरे यार कोई ऐसा मान्यता नहीं है, तो उसका परिणाम भुगत भी गया सर। वो इस धारा में कितने लोग ना जाने डूब के मर भी चुके हैं। अच्छा। ठीक है। और ये धारा भले आज हम अभी बैठे हैं सर, खड़े यहाँ पर, हमको लग रहा है कि हम ये गिनती के 8 लोग खड़े, मगर ये उनकी बस्ती के बीच में खड़े हैं। और ये मेरी मान्यता है, मेरा विश्वास है कि हम जो बोल रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं, वो देख भी रहे हैं। इसलिए हम कोई भी ऐसा उल्टा सीधा या अपशब्द नहीं बोल सकते सर जो उनको नागवार गुजरे, वरना चट्टान के ऊपर बैठे नीचे जाने में टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, एक चीज मैंने और सुना है कि ये कैना जो है रूप बदलने पे मतलब उनको महारत होता है। कोई भी रूप बदल सकते हैं। हमारे जो बाजार हुआ करते हैं, साप्ताहिक बाजार होते हैं, उनमें वो भी जरूरत की चीजें खरीदने आते हैं, मगर आपको पता नहीं चलेगा। आपके बाजू में एक सुंदर सी बालिका कुछ सामान खरीद रही, जैसे हड़िया, रुक्का, कासा और तुम्हारा क्या कहते हैं मट्टी के बर्तन या फल फूल या सब्जी, आपको लगेगा साधारण सी बालिका है करके, मगर सर वो बालिका वो साधारण नहीं होगी। वो दिखने में साधारण है, मगर कहीं ना कहीं वो कैना प्रजाति की ही लड़की है। उसके बाद आप दोबारा उसको देखना चाहेंगे तो नहीं दिखेगी, बाजार में दिखेगी बस।
और हमने कई सारी मान्यताएं छत्तीसगढ़ में अपने बुजुर्गों से सुन रखी हैं। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि वो चरवाहा बांसुरी बजाता था तो परेतीन आती थी, और कई जगह तो मैंने यहाँ तक सुन रखा है कि वो चरवाहा बांसुरी बजाते बजाते परेतीन से बिहाव कर ली, सोकर लड़का ये होई, और वो लड़का खानदान के वो दे आदमी हरे, और अभी जी ऐसे गलो सुन मिलते। युवा वर्ग है, आज के जो जनरेशन है सर, वो बहुत हाईटेक हो चुकी है। हाँ। तो सर ये वो चीजों को नहीं मानती। मगर कहीं ना कहीं आप 100 साल पीछे जाइए, आपकी पूर्वजों में कहीं ना कहीं ऐसे रिश्ते आपके पूर्वज में और मिलेंगे। एक चीज और मैंने देखा है भैया, हम लोगों को कहा गया एक लिखा के 100 बक्का, मतलब हमने लिखा नहीं, और हम वो कहानियाँ गीतों के जरिए, लोक गीतों के जरिए अपने बच्चों को सुनाते रहे, और हमारा कोई डॉक्यूमेंट्स इसलिए तैयार नहीं हुआ। और ये इसीलिए लोगों को लगता है जब हम अपनी कहानियाँ सुनाते हैं, अपनी मान्यताओं को बताते हैं, तो लोग कहते हैं अंधविश्वास है। तो मैं कहता हूँ भाई, हमारी मान्यताएं अगर अंधविश्वास हो सकती है तो आपकी मान्यताएं क्या है? सबके पास मान्यताएं अलग अलग है, और बहुत सारे लोग और बहुत सारे मान्यताओं के लोग हिंदुस्तान में एक साथ रहते हैं, और सभी के मान्यताओं का उतना ही आदर होना चाहिए, और सबकी मान्यताएं किसी न किसी तरीके से कुछ न कुछ कहती हैं, कुछ न कुछ समझाती है। और ये छत्तीसगढ़ की मान्यता है जो मैंने आपको दिखाया। और जितनी जानकारी मेरे पास थी, या भैया के पास थी, या ये भैया के पास थी, वो जानकारी हमने आपको प्रदान की। हमारा उद्देश्य किसी तरीके के किसी के भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं है। हमारे पास जितनी भी जानकारी थी, थोड़ी मोड़ी, बहुत ज़्यादा जानकारी तो हमारे पास भी नहीं है, थोड़ी मोड़ी जो जानकारी थी वो हमने आपको बताई, और अपने यहाँ की जो मान्यताएं हैं उसके विषय पर भी बताया, साथ में अपने यहाँ के जो प्राकृतिक दृश्य हैं उनको भी बताया, साथ में हमने ये भी बताया कि आप यहाँ आ सकते हैं, हमारी धार्मिक मान्यताओं के साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन जब आप यहाँ आए तो छत्तीसगढ़ में एक चीज़ का ध्यान रखें कि इन जगहों पे ना तो डिस्पोजल फेंकें, ना तो दारू पिएं, दो चीज बिल्कुल ना करें। जहां पे हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं वहां जाएं तो ना तो डिस्पोजल फेंके, ना तो दारू पिए। ये आपका पिकनिक स्पॉट नहीं है, बिल्कुल। ठीक है? आप आइए और इन जगहों पे पूजा पाठ कीजिए, और नहाइए धोइए, और उन जगहों का आदर कीजिए। दारू पीने के लिए इन जगहों पे ना आए, नहीं तो हमारे मन के तरिया पटा गए डिस्पोजल में, ओकर ध्यान रखे छत्तीसगढ़िया मन, और बाहर से आते तहु मन। तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर। ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लें। धन्यवाद।